आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 9 जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें आज हम पढ़ेंगे दर्पण। उसके बाद समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के प्रकार और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या, दर्पण। दर्पण होता क्या है, शीशा। शीशा जानते हैं आप लोग, उसी को कहते हैं दर्पण। तो बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है, शीशा। और विज्ञान की भाषा में शीशा को क्या कहा जाता है, दर्पण। दर्पण होता क्या है, जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके क्या वस्तु की छवि बनाता है। मैंने कल क्या बताया था, परावर्तन होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कोई शीशा है, समतल, मान लीजिए समतल शीशा है, एक तरफ पे पेंट किया गया है। अगर मान लो कोई प्रकाश की किरण आएगी और पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये हो गया। उसके बाद देखिए कह क्या रहा है, दर्पण वह सतह है जिस पर प्रकाश की किरण परावर्तित होकर, यानी कि प्रकाश की किरण आई फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई, होकर वस्तु की छवि बनाती है, उसे कहते हैं दर्पण। उसे क्या कहते हैं, दर्पण। तो अब देखिए क्या, दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण ये सभी के घरों में होता है, जो हम लोग जिसमें अपना चेहरा वगैरह देखते हैं उसे क्या कहते हैं, वो समतल दर्पण ही होता है। जो घरों में लगा रहता है वो क्या होता है, समतल दर्पण ही होता है। अब देखिए समतल दर्पण होता क्या है। समतल दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह पूरी तरह सपाट होती है। यहाँ पर देखिए परावर्तक सतह, जैसे मान लीजिए समतल दर्पण, आप लोग जो घरों में शीशा है उसे देखे हैं ना, तो उसकी परावर्तक सतह एक तरफ ऐसे मैं बनाया हूं, तो इसका मतलब पेंट किया गया है। एक तरफ क्या किया गया है, पेंट, ऊपर हम क्या देखते हैं, अपनी छवि देखते हैं। एक तरफ पेंट किया रहता है, दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। देखिए क्या रहा है, पूरी तरह सपाट होता है। सपाट का मतलब टेढ़ा मेढ़ा ना हो, उसके बाद कहीं भी मुड़ा ना हो, एकदम सीधा और समतल हो, उसी को बोला जाता है सपाट। तो देखिए जो हमारे घरों में शीशा होता है पूरी तरह प्लेन होता है, ना कहीं पर मुड़ा होता है ना कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा होता है, इस तरीके से नहीं रहता है, एक तरफ उसके पेंट किया रहता है। अब क्या है, यह प्रकाश को परावर्तित करके वस्तु की छवि बनाता है। छवि मतलब होता है चित्र, यानी कि जब हम शीशा में देखते हैं हमें हमारी ही तस्वीर दिखती है, तो एक परावर्तन के कारण दिखता है, तो वस्तु की छवि यानी कि चित्र बनाता है। उदाहरण में क्या, हमारे घरों में लगा सामान्य शीशा, जो हमारे घरों में सामान्य शीशा होता है वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। अब हम बढ़ेंगे गोलीय दर्पण की तरफ। अगला क्या है, गोलीय दर्पण। देखिए गोली, गोली से ही पता चल रहा है गोला, गोली से ही क्या पता चल रहा है, गोला। गोलीय दर्पण क्या होता है, वह दर्पण, गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल गोले के समान होता है। अब देखिए परावर्तक तल क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कोई गोला है, पूरा पूरा ये क्या है, गोला। मान लो हम इतना भाग काट कर निकाल लिए, कितना, इतना भाग क्या किए, काट कर निकाल लिए। ये पूरा गोला था, हमने इतना भाग क्या किए, काट कर निकाल लिया। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, इतना भाग काट कर निकाल लिया। ये डॉट डॉट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतना भाग निकाले हैं इसमें से, इसलिए क्या कर रहे हैं, डॉट डॉट इसको कर रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए हमने क्या किया, काट कर निकाल लिया। अगर ये पूरा गोला है, इसका बीच में कहीं ना कहीं केंद्र भी होगा, इसको हम क्या नाम देते हैं, सी। तो देखिए ये क्या, ये जो हम भाग निकाले हैं, देखिए ये जो हम भाग निकाले हैं, ये जो भाग निकाले हैं इसके बाहर बाहर क्या किया रहेगा, पेंट किया रहेगा, क्या, पेंट। इसके बाहर बाहर क्या किया रहेगा, पेंट। अब देखिए ये जो इतना भाग निकाले, ये भी क्या हो गया, गोलीय दर्पण। इस यही है परावर्तक सतह, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पूरा क्या होती है, परावर्तक सतह। जिस पर प्रकाश की किरण टकराती है वही होता है परावर्तक तल या सतह, उसी को बोला जाता है। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ तक क्या हो गया, परावर्तक के सतह। इसका परावर्तक सतह देखिए गोले के समान लग रहा है ना, जिसका मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल, तल मतलब होता है सतह या
तल। अब देखिए ये जो इसका परावर्तक तल है एक गोले के समान लग रहा है ना, गोल गोल गोले का समान मतलब गोल टाइप में लग रहा है, तो ये क्या हो गया, गोलीय दर्पण। ये क्या हो गया, गोलीय दर्पण। मान लो इसको मैंने यहां से काट लिया। अब देखिए इसके अंदर अंदर क्या होगा, पेंट किया रहेगा। इसके अंदर अंदर इधर से काट रहे हैं तो इसके अंदर अंदर क्या रहेगा, पेंट किया रहेगा। अब देखिए अगर ये पूरा गोला है, गोले में क्या होता है, केंद्र होता है। गोले में क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र को हम किससे दर्शाते हैं, सी से। अब देखिए ये जो परावर्तक सतह है इसकी यहां से यहां तक, इसे ही अब देखो मैंने इसको काट लिया तो इसको क्या डॉट डॉट से दिखा देते हैं, क्या डॉट डॉट से। अगर हम इसको काट लिए तो इसको कैसे डॉट डॉट से दिखा देते हैं। ये डॉट डॉट से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इतना हम काट कर निकाल लिए थे, पहले पूरा गोला था, अब गोले से इतना क्या किए हैं, काट कर निकाल लिए हैं। इसकी जो परावर्तक सतह है किसके समान दिख रही है, गोले के समान, तो ये क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण। क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण। अब देखिए हम अब पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के क्या प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा होगा उत्तल दर्पण। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण का पहला प्रकार क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता क्या है, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर मुड़ा होता है। अब देखिए मैं चित्र बनाकर समझाता हूँ, जैसे देखिए ये हो गया कोई गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक तल देखिए अंदर की ओर मुड़ा है, किसकी तरफ, अंदर की ओर मुड़ा है। अंदर की ओर मुड़ा है तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। इसका परावर्तक तल किसकी तरफ, अंदर की तरफ क्या हुआ है, मुड़ा है, ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ये क्या बोलते हैं, इसे परावर्तक तल। ये क्या होता है, परावर्तक तल। तो जिसका परावर्तक तल क्या होता है, अंदर की ओर मुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की विशेषता क्या होती है, जैसे देखिए यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। दूसरा क्या है, इसमें छवि वास्तविक या आभासी दोनों हो सकती है। आभासी उसे कहते हैं जिसे हम पकड़ ना पाए, जिसको हम पकड़ ना पाए, छू ना पाए। और क्या करता है, पास की वस्तु को बड़ा दिखाता है। जब हम शीशे के सामने, अवतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो हम जब खड़े होते हैं उसके पास में क्या करता है, चाहे जो भी वस्तु रखी रहे उसको बड़ा दिखाता है। कौन दिखाता है, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण इसी का उल्टा है। अब देखिए इसमें क्या था, परावर्तक तल अंदर की ओर मुड़ा होता है, इसमें है उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। जैसे देखिए ऐसे, ये क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ है, क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ है। बाहर की ओर क्या है, उभरा हुआ है। अंदर की ओर क्या किया, कलई किया रहता है, मतलब पॉलिश, पॉलिश किया रहता है। हाँ एक बात और सुन लीजिए, इस पे जो पॉलिश हुई रहती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों पे चांदी की पॉलिश की जाती है। किसकी, चांदी की पॉलिश की जाती है। अब देखिए ये इसका क्या हो गया, परावर्तक तल। क्या हो गया, परावर्तक तल। ये अंदर की ओर क्या है, ये बाहर की ओर क्या है, उभरा दिख रहा है। क्या है, बाहर की ओर उभरा है, तो ये क्या हो गया, उत्तल उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। अब देखिए इसकी भी कुछ विशेषता है। क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अवतल दर्पण क्या करता था, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता था, लेकिन
लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। इसमें छवि हमेशा छोटी, सीधी और आभासी होती है। इसमें हमेशा छवि कैसी बनती है, छोटी, सीधी और आभासी बनती है। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। चलिए मैं कोई दर्पण बना लेता हूँ। मान लीजिए एक दर्पण है। क्या है, एक दर्पण है। कैसा दर्पण दर्पण है, एक ऐसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, क्योंकि ये क्या है, अंदर की तरफ मुड़ा है। और ये पूरा क्या है, इसका परावर्तक तल। ये पूरा क्या है, इसका परावर्तक तल। तो क्या है, परावर्तक तल। क्या, परावर्तक तल। क्या हो गया है, परावर्तक तल है। अब ध्रुव बोला क्या गया है, दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु। दर्पण है, इसकी परावर्तक सतह का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच का बिंदु। मध्य बिंदु मतलब जो एकदम बीचों बीच में हो। मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। इसे पी से दर्शाते हैं, तो ये क्या हो गया, पी। देखिए इसको कहते हैं पोल, इसीलिए इसे क्या, किससे दर्शाते हैं, पी से। तो मध्य बिंदु, परावर्तक सतह की मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। अब देखिए, वक्रता केंद्र। जिस गोले का भाग दर्पण होता है, मान लीजिए किसी गोले का भाग है ना, मान लीजिए इसे इसे हम काट कर निकाले हैं ना। इसको हम क्या किए हैं, काट कर निकाले हैं ना। इसको काट कर क्या किए हैं, निकाले हैं। तो इसका जो केंद्र होगा, इसका मान बीचों बीच में इसका क्या होता है, केंद्र होता है। तो अगर हम ये देखिए किसी गोले से काट कर निकाले हैं ना इसको, तो जिस गोले का भाग दर्पण होता है, मतलब जिस गोले का भाग ये दर्पण है, उस गोले का केंद्र, मान लो पहले इसे गोला था, उसका केंद्र क्या है, सी। केंद्र को किससे लिखा जाता है, सी से। उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। मान लीजिए पूरा गोला था, इसमें से हमने इसको काट कर निकाला था, तो इस गोले का जो केंद्र होगा वही क्या होगा, वक्रता केंद्र। वही क्या होगा, वक्रता केंद्र। इसे सी से दर्शाते हैं। अब देखिए अगला क्या है, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। ये क्या है, सी का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र। सी का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। यहाँ पी का मतलब क्या था, ध्रुव यानी कि पोल। पी का मतलब क्या था, ध्रुव। अब देखिए कहा, कह क्या कर रहा है, कह क्या रहा है, ध्रुव और वक्रता केंद्र। ये है ध्रुव और है वक्रता केंद्र, इनके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। इसे आर से दर्शाते हैं, यानी कि इसलिए मैंने आर लिखा है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। अगला क्या आएगा, मुख्य अक्ष। क्या, मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। जैसे देखिए ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इनको मिलाने वाली, इनको मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला रही सीधी रेखा, यही क्या होगी, मुख्य अक्ष। अगला क्या है, मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर, यह है मुख्य अक्ष, इसके समांतर, इसके समांतर, मुख्य अक्ष इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद। मान लीजिए मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरण आ रही है। प्रकाश की किरण क्या है, आ रही है। प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तन के बाद मान लीजिए, देखिए प्रकाश की किरण जब परावर्तन होगा, इसी माध्यम में वापस लौटेगी ना। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। मान लीजिए इस बिंदु पर मिल रही है, क्या होगा, मुख्य फोकस। इसे एफ से दर्शाते हैं, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं इसे। ठीक, देखिए फिर से, मुख्य अक्ष के समांतर, मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही, परावर्तन के बाद, मैंने क्या बताया था, जब कोई प्रकाश की किरण आती है परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौटती है ना। मान लीजिए यहाँ पर टकराई, लौट रही है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। अब आता है फोकस दूरी। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ए है ध्रुव, ए है मुख्य फोकस, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, फोकस दूरी। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। इसे क्या, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। अगला और लास्ट है दर्पण का द्वारक।
देखिए इसमें मैंने ज्यादा बना दिया है, अगर इसमें मैं दिखाऊंगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा बेकार लगेगा, तो मैं यहाँ पर अलग से चित्र बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे ये दर्पण है, दर्पण का दौरा क्या होता है। देखिए क्या लिखा गया है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ये मान लीजिए दर्पण है, इसके परावर्तक तल, यानी कि परावर्तक तल व्यास 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 ए, ये जो व्यास है इसे क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक, यही यहां से यहां तक क्या होगा, दर्पण का द्वारक। अगर देखिए इस दर्पण की त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पर कहीं होगी मध्य बिंदु, इसका क्या होगा, यहाँ पर इसकी त्रिज्या होगी यहाँ पर कहीं, लेकिन ये दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक, ये जो व्यास है ये क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, फिर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ।